पहुंचेंगे, जब बड़ा संबोधन देंगे। लेकिन कुछ और बड़ी खबरें हैं, उन पर भी हम नजर डाल लेते हैं। एक तरफ इजराइल में पीएम मोदी हैं, जहां पर 2 दिन की यात्रा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2 देशों की यात्रा में, सिंगापुर और जापान। जापान जब पहुंचे हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कैसे स्वागत हुआ, और इसके एक बार फिर चलते हैं, आपको इजराइल लेकर चलते हैं। कुछ बड़ी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भारतीय मूल के लोग वहां पर भी मौजूद हैं। इससे पहले भी हमने कुछ तस्वीरें देखी थी कि भारतीय समुदाय के लोगों से किस तरीके से पीएम मोदी बात करते नजर आए, संवाद करते नजर आए। वो भारत की सभ्यता, वो नृत्य, वो गरबा नृत्य जो है वो उसको प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां के रहने वाले जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं, उनसे पीएम मोदी मिलते हुए नजर आए। तो जो ये कम्युनिकेशन का जब तक संवाद की शैली है, ये प्रधानमंत्री मोदी की को बहुत अलग कर देती है। हर किसी भी देश में जब पीएम मोदी पहुंचते हैं तो वहां पर भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी जो लोग हैं, उनसे जरूर बात करते हैं। हमारी नजर रहेगी इस बड़ी खबर पे, जब प्रधानमंत्री मोदी नेसेट यानी कि इजराइल की संसद में पहुंचेंगे, क्या कुछ बड़ी बातें निकल के आती हैं, उस पर नजर रहेगी। लेकिन एक बार एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2 देशों की यात्रा में, सिंगापुर और जापान से कितना निवेश मिला है उत्तर प्रदेश के लिए, उस पर एक रिपोर्ट। पिछले 9 वर्ष में भारत के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य के रूप में, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। और अच्छा मैन पावर हर एक सेक्टर का उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर उपलब्ध हो सकता है। हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 16 डोमेस्टिक, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित किए हैं। उत्तर प्रदेश आज के दिन पे भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% अकेले उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये सिर्फ गुणगान नहीं है, बल्कि नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। वो पहचान जो अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में प्रकाशित हो रही है। और इसी पहचान के बलबूते यूपी दुनिया भर के निवेशकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब हुआ है। लेकिन विकास की ये कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना सीएम योगी का विजन है, और इसीलिए सीएम योगी अपने कार्यकाल की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर खुद पहले सिंगापुर पहुंचे और अब जापान की धरती पर यूपी का परचम बुलंद कर रहे हैं। भारत की आबादी का 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जितनी बड़ी आबादी है उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं, और जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उतनी बड़ी संभावनाएं भी उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिलती है। और उन संभावनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का पिछले 9 वर्ष के अंदर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। पिछले 9 वर्ष में भारत के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य के रूप में, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। और 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। प्रति व्यक्ति आय को लगभग 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। भारत की अर्थव्यवस्था में कभी उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बनकर के एक ग्रोथ इंजन के रूप में भारत के विकास में अपना योगदान देने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। बुधवार को जापान पहुंचे सीएम योगी ने टोक्यो में निवेशकों को अपने खास अंदाज में संबोधित किया। कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की, निवेशकों से बात की, कई बैठकों में शामिल हुए, भारतीय लोगों से भी मिले, और इन सब का लक्ष्य सिर्फ एक था, यूपी में बड़े स्तर पर निवेश। हर एक सेक्टर में, एजुकेशन में, मेडिकल हेल्थ में, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में,
डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना करने के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी एंड हाइड्रोजन एनर्जी के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं और इन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश आज जापान के आप सभी बिजनेस लीडर के साथ यहां पर संवाद बनाने के लिए आज हमारी पूरी टीम उत्तर प्रदेश से यहां पर उपस्थित हुई है। इंडस्ट्री लीडर का आह्वान करूंगा कि भारत के सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में आज जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग अपना निवेश करें। ये निवेश डीप टेक में हो सकता है, फिनटेक में हो सकता है, मेडटेक में हो सकता है, या फिर यह निवेश सर्विस सेक्टर में भी आप अनुमान कर सकते हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म में, इको टूरिज्म एंड हेरिटेज टूरिज्म के लिए गत वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 156 करोड़ टूरिस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर की यात्रा किया है। ये निवेश की बात सीएम योगी जापान में जाकर ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी पहले ही निवेश की मिसाल पेश कर चुका है। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट तक हो चुकी है, जिसमें जमकर निवेशकों ने निवेश किया था और यही समिट यूपी में निवेशकों के लिए मजबूत आधार तैयार कर चुकी है। 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी को देश दुनिया के निवेशकों से 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले थे। 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतर गए हैं। 7 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में ये भी जमीनी स्तर पर उतारे जाएंगे। करीब 96 लाख से ज्यादा एमएसएमई यूनिट का सबसे बड़ा आधार यूपी के पास है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग अभी काम कर रहे हैं। निवेश करने वालों को 1000 दिनों तक हर एनओसी से मुक्त रखा जाएगा। यूपी की 25 करोड़ की आबादी में 56% लोग वर्किंग हैं। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास है। 27 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने का काम शुरू किया गया है। पिछले 9 साल में 16 घरेलू, 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित किए गए। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में बहुत जल्द शुरू होगा। यूपी में विकास सिर्फ नंबर्स या कागज के पन्नों तक सीमित नहीं है। सर, निवेश यहाँ पर काफी आ रहा है और इसको लेकर भी लगातार जो अपडेट से सामने आ रहे हैं, इसको लेकर भी आप क्या कहेंगे? आने वाला जो भविष्य है विकसित भारत को लेकर कितने लक्ष्य? जानवर भी सुरक्षा चाहता है, सुख सम्मान चाहता है, इंसान तो और चाहता है, तो उसे सुरक्षा चाहिए। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा मिल गई है, पैसे की सुरक्षा चाहिए वो भी मिल गई, व्यक्ति की सुरक्षा चाहिए वो मिल गई, प्लेटफॉर्म चाहिए कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर माल कहाँ बेचेगा, कैसे जाएगा, सड़कें नहीं थी, रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज, वाटरवेज हो गया, ठीक है। और नीति चाहिए, सरलीकरण हो कि उसको गुंडा राज न हो, इंस्पेक्टर राज न हो, उसे कानून का राज हो। तो कानून बनाने का काम हम लोग करते हैं कि सरलीकरण हो गया आराम से, कि 1 विंडो सिस्टम हो गया, ईडी बिजनेस हो, तो ये चीजें रही उत्तर प्रदेश की, तो इसलिए लोग निवेशक बढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल है आपसे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेशी दौरे पर हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर कहा जा रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप विधायक लाए तो मंत्री बन जाए, सत्ता में आए, तो इसको लेकर भी आपका क्या स्टेटमेंट है? देखिए, मैंने मुलायम सिंह और इनमें अंतर है। वो अखाड़े पहलवान तैयार करते थे, कभी ये नहीं कहे होंगे कि आ जाइए हम ये कर देते हैं। यही भाड़े पहलवान इंतजार कर रहे हैं, तो भाड़े पहलवान से राजनीति नहीं होती। इसे साबित होता है इनके पास अखाड़े पहलवान नहीं है, भाड़े पहलवान खोज रहे हैं। और यहाँ एनडीए के साथ भाड़े पहलवान नहीं, अखाड़े पहलवान, इसीलिए हम लोग सत्ता में कैद हुए। तो ये थे हमारे साथ संजय निषाद जी। और अखिलेश यादव की तरफ से लगातार बड़े जो बयानबाजी है वो की जा रही है, और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान दौरे को लेकर किस तरह से बड़ी जो उपलब्धियां हैं वो प्रदेश के हाथ लग रही है, इसको लेकर तमाम जानकारी दे रहे थे। कैमरामैन विवेक के साथ मैं पूजा पांडे, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। जमीन पर काम भी दिखता है और सीएम योगी की नीतियों का असर भी। इसी के दम पर सीएम योगी जापान से निवेशकों को यूपी में आने का इनविटेशन दे रहे हैं, क्योंकि जो निवेशक यूपी में रुचि दिखा रहे हैं उनके लिए सीएम योगी ने ऐसा माहौल तैयार किया है जो नजीर बन चुका है। उत्तर प्रदेश में आपका निवेश इसलिए भी सुरक्षित है
और आपके लिए भी सुखद अनुभूति का क्षण उपलब्ध कराता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित वातावरण है, स्केल है, तो उस स्केल को स्किल में बदलने की सामर्थ्य भी है, स्टेबिलिटी है, स्पीड है। ये सभी कुछ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। इससे पहले सिंगापुर में यूपी को 1 लाख करोड़ का निवेश मिल चुका है, जबकि 60,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए हैं। ये दिखाता है कि किस तरह यूपी की छवि बदल चुकी है और निवेशकों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। और मायावती ने 2027 के चुनाव का शंखनाद कर दिया है।